हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और नन्ना ने आपके अपनी फैमिली ओम एग्जाम पर। दोस्तों देखिए, जो सुबह सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका फाइनली डिसीजन आ गया था। लगभग समझ लीजिए ये केस 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के आसपास डिस्पोज हो गया था। तो और जो फाइनली डिस्पोज क्या हुआ, इसकी जो पूरी मनगढ़ंत कहानी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आकाश मोहंती बनाम नेशनल एनआईओएस, ये डायरी नंबर ये आज फिल किया गया था। पीएम डिस्पोज। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैश विड्रा करना पड़ा हमारे जो माननीय, अब जो कुछ भी कहो कम है, ऋषि मल्होत्रा सर हमारा केस लड़ने में इतनी तेज़ी से लड़े हुए थे। लेकिन फाइनली एनआईओएस अपनी वहाँ पर इस प्रकार से बात दिखा रहा है कि उसके खिलाफ प्रूव नहीं हो पा रहा। क्यों प्रूव नहीं हो पा रहा, इनकी बात क्या है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका अपडेट देखिए आप। जो यहाँ पर सुनवाई होनी थी इसमें, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये सुनवाई होनी चाहिए इसकी, किसके खिलाफ, यहाँ पर किस बात पर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, टाइप क्या है, डिसमिस्ड एज विड्रॉन। डिसमिस किया गया क्योंकि विड्रा कर लिया हमारे मल्होत्रा सर ने। मल्होत्रा सर बहुत तेज़ी से लिए इस फैसलों को बैठे थे कि इसमें उठेगी और एग्जाम्स जो रिजल्ट हैं उनको रिवेल्यूट किया जाएगा और मार्क्स उनके रिवेल्यूट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो पिटिशनर जिन्होंने पिटिशन फिल करवाया था, आकाश मोहंती, जो उनके पिता अपने फादर के थ्रू कराया था, तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, एनआईओएस ने क्या किया। जब ये केस फिल किया गया, आप इसकी केस की डिटेल्स देखिए। ये केस फिल किया गया था, आप देखिए, ये जो डिस्पोजल डेट है 14 तारीख को रजिस्टर किया गया था। ये वो 14 तारीख को जो डिस्पोज हुआ था, उसके बाद ये रजिस्टर हुआ था तुरंत। तो उसके बाद इन्होंने किया क्या, इन्होंने देखा कि हमारे खिलाफ केस डिस्पोज हुआ, तो इन्होंने उनका मार्क्स रिवेल्यूट कर दिया। अब दोस्तों, जब मार्क्स रिवेल्यूट कर दिया, उसी तरीके से अभी मेरी बात नहीं हो पाई आकाश मोहंती जी से, जिन्होंने ये फिल करवाया पिटिशन था, तो उनसे भी संपर्क करेंगे हम। हमारा मल्होत्रा सर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा एक केस विड्रा हो गया हमारा, और जो होना था वो नहीं हुआ दोस्तों। एनएस ने उनकी मार्कशीट अपडेट कर दी ऑलरेडी, तो हमारे पास जो प्रूफ था वो प्रूफ बचा ही नहीं। उनकी मार्कशीट सिंगल अपडेट कर दी। अब दोस्तों, ऐसा एनएस ने क्यों किया, अब इसके बारे में उसे पता था कि चेंज करना चाहिए हमें, क्योंकि अब ये केस फाइल हुआ है तो इसमें सभी का प्रेशर हम पे आएगा। तो सभी का प्रेशर आएगा, उससे पहले एक ही का अपडेट कर दें तो शायद प्रेशर हमारे ऊपर बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी 2 केस और पेंडिंग हैं, वो चल रहे, सेम मैटर है। लेकिन शायद ऐसा ना कर सकता है, आप समझ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनका भी सेम तरीके से मार्क रिवेल्यूट करके उनकी मार्कशीट अपलोड कर दें, तो वो भी केस उन्हें विड्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि मैटर ही ऐसा है ना। लेकिन एनएस यहाँ पर अपनी बात पर एक बार पलटवार आ रहा है कि फाइनली ये नहीं जारी कर रहे कि हम सभी का कंसाइडर करके यहाँ पर सभी का रिवेल्यूट करेंगे एक गुड बेसिस पे, अच्छे बेसिस पे, जो परफॉर्मेंस जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था उसकी तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन फाइनली ये इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसी के बात पे नहीं चल रहे, अपनी मनगढ़ंत खुद की बना रहे हैं। जैसे कि ये बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोट नहीं बोला, या जो बोला है आपको वीडियो में आपने देखा होगा, जो वीडियो में अधिकारी साहब जो भी बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों, इनकी भी फटकार लगती, आज कुछ भी होता, थोड़ी बहुत तो लगती, कुछ भी लगती फटकार। अब रमेश पोखरियाल जी की, डीआरवी निशंक जी की भी यहाँ पर इन्होंने बात नहीं सुन रहे, क्योंकि वहाँ पर ये वो उनको सुझाव दे रहे, ऑर्डर देने की तो बात ही चली गई। अब कोई सुझाव दे रहा है तो इसके लिए आपको आगे आना होगा। अब हमने ट्विटर पे ट्रेंड कराया तो भी आप लोग सपोर्ट में नहीं आए। भाई, सभी लोगों को सपोर्ट में आना चाहिए था, उसके बाद जस्ट आपको कुछ ना कुछ किया जाता। डीआरपी निशंक और समझ सकते हैं प्रधानमंत्री जी को हमने उसमें जब रिप्रेजेंट किया आप सभी को उनके सामने, तो आप लोग क्यों डरे, क्यों नहीं सामने आए। आप लोगों के मन में यही रहता है कि एक बंदा जाएगा, वो रिट्यूट कर देगा तो उससे कुछ हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो वही वाली कहावत हो गई ना कि सब लोग अगर सपोर्ट में उतरोगे तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन फाइनली ये एक लोगों से कुछ नहीं होगा कि जो लोग आगे, मैंने देखा फाइनली अब उसमें 2-2 हज़ार लोग देखते हैं वीडियो को, तो उसमें लगभग आप 65 के आसपास यहाँ पर आप आ जाते हो करने ट्विटर पर रिट्यूट। तो आप लोगों से इससे कुछ नहीं होगा। जो लोग देख रहे हैं सभी लोग आइए ट्विटर पे, अगर नहीं बनाना तो जाइए सीखिए, यूट्यूब पर डालिए कि हाउ टू मेक ए ट्विटर अकाउंट। ट्विटर अकाउंट बनो, रिट्यूट सीखिए, सारा कुछ सीखिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। नॉर्मली आप फेसबुक, व्हाट्सएप सारा कुछ साइनअप कर लेते हैं, तो ट्विटर अकाउंट क्यों साइनअप नहीं कर सकते। वो तो इससे भी आसान है, फेसबुक और इंस्टा वगैरह जो भी आप साइनअप करते हैं, तो उससे बेहद आसान है ट्विटर अकाउंट बनाना। कुछ भी नहीं होता, नेम फिल करिए, ईमेल फिल करिए, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करिए, जो भी आपको सेलेक्ट नॉर्मल सेलेक्ट करके अपना साइनअप करिए और आइए ट्विटर पर रिट्वीट करिए। अब अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर तो भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक बात और मैं क्लियरली यहाँ पर बता दूँ, नहीं छुपाना चाहता किसी से भी, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको।
ये कमेंट देखिए, जो भी नाम इनका हो, मेहंदी मेहंदी। केस डिस्पोज है सर, ये तो हम देख चुके थे, आपका केस भी डिस्पोज है, मुझे मैसेज भी मिल गया था, केस भी मिल गया था, डिस्पोज हो चुका था। मुझे ये बहुत देरी का आ गया, मैंने कहा लेकिन बता दूं फाइनली, अभी मैंने कहा वीडियो जारी कर दूं। तो इसमें केस डिस्पोज है सर। ये दूसरे केस में हियरिंग डिसीजन होते होते एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टेक एडमिशन। जी भाई, जहाँ भी मिले, सेव योर ईयर, जहाँ भी एडमिशन आपको अगर मिल रहा हो कहीं भी, तो आपको जिस प्रकार से अगर कम मार्क्स पे भी अगर कहीं भी एडमिशन मिल रहा है तो भाई एडमिशन ले लो बिना किसी झिझक के, एडमिशन लो, आपका साल बच जाएगा, जो भी बचा पाओ जिस तरीके से। वरना तो एनएस ने हालत ख़राब कर दी आप सबकी। अब आपके मन में कोई डिसीजन नहीं रहा होगा क्या करें, तो फाइनली भाई भटक के व्हाट्सएप पे मत आना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कमेंट में पूछिए, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। और मार्कशीट जिन्होंने अभी जिनका रिजल्ट रिवैल्यूएट हुआ, उनकी मार्कशीट नहीं आई है, तो डिजिलॉकर पर उनकी मार्कशीट इशू कर जाएगी जल्द से जल्द, क्योंकि एनएस अभी सुप्रीम कोर्ट के मामले से ही नहीं निकल पा रहा है। वहाँ पे जो सुनवाई चल रही है, तो एनएस सोच रहा है कहीं ना कहीं हमें ऐसा ना हो जाए, हमें रिजल्ट रिवैल्यूएट करना हो जाए। लेकिन ये अपनी मनगढ़ंत डेली बना के बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये डेली बना के क्यों बैठते हैं, और फाइनली वही करते हैं जो इनका मन होता है। और सुप्रीम कोर्ट और डीआरपी निशांक फुल सपोर्ट में बैठे हुए हैं, कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं, आपको लग रहा होना चाहिए। कैसा सपोर्ट, कि मार्क्स रिवैल्यूट उस बच्चे का क्यों रिवैल्यूट हुआ, सारे बच्चों को क्यों नहीं हुआ। फ्रेशर कैंडिडेट से उनका टीएमए का जो 90 से 100% के बेसिस पे आ रहा है, तो आप उनका कम से कम 70-80% लीजिए, वहाँ पर उनका कम से कम एडमिशन तो हो चुके हायर एजुकेशन में। अब हायर एजुकेशन की जा रही है डेट, हायर एजुकेशन में एडमिशन्स की डेट जा रही है, अब हायर के एजुकेशंस में जा रही है रिवैल्यूएशन की डेट। अब एडमिशन आप कैसे लेंगे जब मार्क्स रिवैल्यूएट नहीं आपके यहाँ से किए जाएंगे, तो आप एडमिशन कैसे ले सकोगे। ये कितना पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है साफ साफ। तो दोस्तों किसी भी चक्कर में मत बैठिए कि ये रिवैल्यूएट करेंगे क्या करेंगे, इसके लिए फाइनली हम नहीं कह सकते। तो अपना फटाफट के अंदाज में जहाँ भी एडमिशन जिस भी तरीके से मिल रहा हो, मैं साफ क्लियरली बता रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं कहेगा। 2 केस अभी पेंडिंग है, ये 2 केस पेंडिंग है, मानते हैं 2 केस पेंडिंग है, हमने भी देखे हैं, आप भी देखते होंगे सारा कुछ। लेकिन जो केस पेंडिंग है तो उनके चक्कर में मत बैठिए, अगर एडमिशन वगैरह मिल रहा है तो अपना साल बचा लीजिए। अब एक बात और इन्होंने की है कि अगर बच्चा उसका मार्क्स अगर आप रिवैल्यूएट नहीं करेंगे तो वो बच्चा कैसे क्या करेगा। अब जो मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने थे वो आपने कैंसिल प्रमोट करा दिए बच्चे। अब वो मार्क्स आपने प्रमोट करा दिए बच्चों को, तो मार्क्स भी अच्छे प्रोवाइड नहीं किए जिस बेसिस पर करने चाहिए था आपको। अब जहाँ बच्चे को अपने नेक्स्ट सेशन की तैयारी करनी है, वहाँ वो मार्च अप्रैल की तैयारी प्रिपेयर करेगा, फिर एग्ज़ाम देगा अक्टूबर में, जो भी आप रीअपीयर होने का उसका चांस बनाइए। और साथ ही आपने वो डेट भी जो लेट फीस के जो फीस आपने सबमिशन की, वो आपने ऑप्शन भी वहाँ पर भी लॉक कर दिया, फीस पर भी आपने लॉक लगा दिया। हर तरीके से मतलब हमें क्या मिल रहा है, निराशा ही मिल रही है। कहीं एक जो आशा की किरण हमारे सामने आती है तो वही टूट के लहरें हमारी बुझा जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मिस्त्री मल्होत्रा साहब का। मैं जो उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाना चाहूँगा। तो जी मल्होत्रा सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए कि आज का जो केस था तो सर उसमें क्या हुआ, प्लीज़ बताइए सर। आज का जो केस था उसके अंदर जो पटिशनर था वो ये चाहता था कि उसके मार्क रीएवैल्यूएट किए जाए, क्योंकि उसने रीएवैल्यूएशन भर के पेपर का मार्क्स नहीं लगे थे। तो जब हमने पटिशन फाइल की तो उससे पहले ही एनआईओएस बोर्ड ने उसके नए मार्कशीट इशू कर दी, जो कि रीएवैल्यूएशन के बेसिस पे पब्लिश हुई थी। इसलिए हमने आज का केस विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनका काम बन चुका था। तो आपने बेहद अच्छे से सुना हमारा मल्होत्रा सर ने क्या कहा। उनका काम बन गया, क्यों काम बन गया, क्योंकि उन्होंने मार्क्स रिवैल्यूएट कर दिए दोस्तों। अब उसके आपने क्यों रिवैल्यूएट किया। हमारे मल्होत्रा सब इतनी कड़ी मेहनत से मेहनत करते हैं, जाके केस वहाँ पे करते हैं, पिटीशन फाइल करवाते हैं, इतना तेज़ी से हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन एनएस बोर्ड अपनी एक ना एक जो बात उनकी है उसी के पीछे वो पड़े हुए, और छात्रों की जो फ्यूचर यहाँ पर क्या कहें, वो आईटी नीट यही कि कुछ चाहते थे कि हमारा प्रिपेयर करें हम, और सब सारा कुछ बेचारे लेके निराशा मिल रही है। किसी भी आशा की किरण की तरफ वो नहीं बढ़ रहे हैं। अब मल्होत्रा सर ने कहा है, अब भाई जो फाइनली मैंने बता दिया आपको जो डिसीजन था, अब क्लेम आपको करना है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्विटर अकाउंट नहीं है तो बना के ज़रूर जाइए। और जय हिंद, वंदे मातरम।